व्यक्ति जन्म लेता है, बालक होता है, बच्चा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है, जीवन के अंदर उसकी परिस्थितियां जो है, या कहना चाहिए बदलाव आता रहता है। ये प्रकृति का नियम है। संसार परिवर्तन चीज है, अवस्था है, वो जाने के लिए आई है, वो राशि है। गीता भी यही कहती है, सब लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब प्रैक्टिकल बात आती है कि ऐसी परिस्थिति आवे जब संतुलित बने रहे, उस वक्त हम जो है बिछड़ जाते हैं। यानी कि जब टीका निकालने वाला आते हैं तो अपना जो है उससे दूर कर लेते हैं। जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है तब हम दरवाजा खोलते नहीं है। सफलता जब हमारे द्वार आती है तब हम केयर ही नहीं करते, हाथ में पास पड़ी होती है और हम कौवा उड़ाने के लिए काम देते हैं। यानी व्यर्थ चीज को हम प्रायोरिटी दे देते हैं और जो सार्थक है उसको भूल जाते हैं। यानी ये हर क्षण बदलाव आता रहता है। तो कृपया बदलाव के समय हमारा ज्ञान दर्शन, हमारी दृष्टि और हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उस समय में हम कैसे परफेक्ट बने रहे और भूल हो गई तुरंत हम स्थिर हो गए दोनों जगत में, चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो। कृपया नुस्खा दीजिए, क्योंकि मूल बात है। सारी बातें हमने समझ ली, लेकिन प्रैक्टिस कराने की दृष्टि से हम आपसे जो है वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो प्रैक्टिस कराइए। इसके प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत बात सरल है। अगर हम अपनी दृष्टि सनातन सत्य जो है, कुदरत, कुदरत का कानून और उस कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के आधार से हम अपनी दृष्टि से उपयोग करते करते ये दृष्टि अगर हम परिपक्व करते हैं और वो दृष्टि हमारी उस रूप करने का प्रयास करते हैं, उस रूप का मतलब होता है अगर हमने चश्मा के ग्लास लाल कलर का बना दिया तो दुनिया को लाल बनाने की जरूरत नहीं, लाल हो गई। तो प्रश्न दुनिया कैसी है वो नहीं है, हमारी दृष्टि जैसी है वैसी दुनिया देखी। चश्मा का ग्लास का मतलब हमारी दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि में हमारे मन में चिंता आया और विश्व के कोई भी व्यक्ति के मन में चिंता आया, चाहे परिवार में, चाहे मित्र में, चाहे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, बिजनेस या समाज में या राष्ट्र में या विश्व में, जहां भी हम जाते हैं, सभी व्यक्तियों का अगर मन में चिंता आया, हम कुदरती रचना देखने की प्रैक्टिस में लग गए तो समझ लेना आपका 75% काम खत्म हो गया। यानी अगर आप सभी अवस्थाओं को, मन की, वचन की, काया की अवस्थाओं को, आपकी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना देखोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा? तो कि कुदरती रचना देखने से कोई व्यक्ति कुछ करता है या मैं भी करता हूं वो नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कुछ चीज का मालिक है या मैं मालिक वो भी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति किसी को मान देता है, अपमान देते हैं मेरे या दूसरे को, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि मन, वचन, काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती हुई सृष्टि की सभी रचनाएं और सभी जीवों की अवस्थाएं मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है और कुदरती रचना देखते हैं, तब तो आपको गलती है ही नहीं।
फिर राग द्वेष होने की कहां संभावना है? फिर मालिकी भाव कर्ता भाव होने की कहां संभावना है? फिर मैंने सुख दुख की भुगतान किया या सामने वाले ने किया, वो भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और ये सब्जेक्ट जब खत्म होगा, कुदरती कानून और कुदरती रचना से जब ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, जन्म से मौत तक की सभी अवस्थाओं की इंपॉर्टेंस जब खत्म होगी, खत्म का मतलब होता है उसकी हमारी दृष्टि में यानी ज्ञान दर्शन में वैल्यू नहीं रहेगी, तब अपने आप आदि व्याधि उपाधि में समाधि रहेगी। कुछ पाना कुछ खोना वो तो रहेगा ही नहीं, और जन्म जीवन मृत्यु वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अभी तक क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, वो भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है। और जब कुछ पाना खोना नहीं है तो फिर डीप में जाने की क्या जरूरत है? जो भी संजोग देगा वो कुदरत देगा, और उसमें से कुछ प्रकृति को देना है या लेना है तो कुदरती करेगी। और कुदरत प्रकृति के साथ बिहेव करती है, हमारे साथ नहीं करती है। तो हम तो सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं। तो अगर ये देखेंगे तो फिर राग द्वेष कैसे रहेगा, रिलेटिव सत्य की वैल्यू कैसे रहेगी? और अगर वो नहीं रहेगी तभी सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और सनातन में भी कुदरती कानून और कुदरती रचना तो सनातन है, मगर जो चेतन सनातन सत्य रूप आत्मा है वो भी सनातन सत्य है। चेतन अविनाशी और अनुशक्ति वाला आत्मा भी चेतन रूप में सनातन सत्य है। जब ये सब अवस्थाएं रिलेटिव सत्य समझ में आएगी, कुदरती रचना समझ में आएगी, तब आपको सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और जब सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी और रिलेटिव सत्य की वैल्यू आपके दृष्टि में कुदरती रचना देखते देखते जब जीरो हो जाएगी, स्लोली बट साउंडली, तब आपको आत्मा की वैल्यू धीरे धीरे समझने में, अनुभव में, वैल्यू में वर्तमान रहेगी। और यही मुक्ति का मार्ग है। जैसे आपका सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो भी कुदरती रचना ही है। और इसीलिए मेरे को कोई व्यवहारिक जीवन में ये करना है, ये नहीं करना है, वो भी आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। और धर्म के बारे में मेरे को ये क्रियाकांड करना है या नहीं करना है, किसी को गुरु मानना है या नहीं मानना है, किसको भगवान मानना है या नहीं मानना है, मंदिर जाना है या नहीं जाना है, तप जप करना है या नहीं करना है, 5 महाव्रत का पालन करना है या नहीं करना है, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बोझ भी नहीं रहेगा, तो जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। यही तो मुक्ति का सरल सहज सुगम मार्ग है। और इसीलिए कहा कि आध्यात्म विज्ञान ये कोई व्यक्ति विशेष मार्ग नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये कोई गुरु ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ये तो था, है और रहेगा। अनुभवी पुरुष कभी गुरु होते नहीं है। गुरु का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञानी का मतलब होता है अनुभव शेयर करना विदाउट टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड डूअरशिप। वो अपना अनुभव दुनिया के सामने पेश करते हैं बिना मालिकी और कर्ता भाव से। क्योंकि मालिकी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नहीं है। कर्ता भाव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति कर रही है। वो कर रहे, उनके शुद्धात्मा नहीं कर रहे, तो मालिकी भाव कर्ता भाव की जरूरत नहीं है। फिर भी आप सब लोगों को लाभ हो रहा है। तो ये लाभ से अगर रिस्पेक्ट करना है तो प्रकृति का करना है, उनके शुद्धात्मा का करना नहीं है। शुद्धात्मा तो आपका और उनका दोनों का इक्वल था, इक्वल है और इक्वल ही रहेगा। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो छोटा बड़ा अंतर तो है वो ज्ञान दर्शन और अनुभूति में ही है। और वो ज्ञान दर्शन
जो आपको अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है वो तो उन्होंने आपको बता दिया आपके अनुभव, उनके अनुभव से, और वही ज्ञान दर्शन को आप सनातन सत्य को सेंटर पे रखे आपको दृष्टि से फॉलो करना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है और खुद के ही जीवन को दिव्य बनाना है। और जैसे जैसे अनुभव होता है, आनंद होता है, समाधान होता है, समाधि अवस्था होती है, तो आनंद से दूसरे को बांटते रहो, क्योंकि ये तो कुदरत का ज्ञान था, है और रहेगा। आपको बांटने का आनंद इसीलिए आता है क्योंकि आप जब बांटते हो तब आपका अनुभव का निचोड़ भी उसके साथ जुड़ता है, तो आपका अनुभव और परिपक्व होता है और सामने वाले को अनुभव करने का रास्ता मिलता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है, आध्यात्मिक विज्ञान विश्व में ऐसा विज्ञान है जो उसका कोई क्रिएटर ओनर है नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान था, है और रहेगा, इसीलिए कुदरत का ही है। और तीसरी बात, जब कुदरत का है तो डूअरशिप, ओनरशिप, सफरिंग जरूरत नहीं है, देहात जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भी कुदरत का है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपनी दृष्टि को सनातन सत्य की ओर ले जाए, पवित्र बनाए, सक्षम बनाए और आपकी अनुभूति हजारों लाखों लोगों को काम में आए, ऐसी शक्ति आपको कुदरत दे। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य इसका नाम है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत होता है, हमेशा रहने वाला, और कुदरत कुदरत के कानून पर आधारित होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। पूरी सृष्टि ब्रह्मांड समस्त जीवों का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्य है वही इसका संचालन करने वाले होते हैं, उनकी अवस्थाएं संचालन करती है, उनका कानून होता है। कुदरत का कानून संचालन, यानी हमारी दृष्टि के कुदरत का कानून और सनातन सत्य रहता है, तो ये हमारा एक सम्यक तप है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। और ये हमारी गीता है, कुरान है, बाइबल है, हमारा त्रिपिटक है और हमारे आगम है। ये सब चीजों का निचोड़ इसके, यानी ये मुक्ति का मार्ग है सनातन सत्य। तो आपने बहुत सुंदर दिया। और देखिए, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखने का जो अगर सबसे बड़ा सरल तरीका है वह अध्यात्म विज्ञान का है, क्योंकि आपकी दृष्टि के अंदर वैल्यू जो है वो आपके सनातन की वैल्यू आनी चाहिए, चाहे वो आत्मा रूपी सनातन है, चाहे कुदरती कानून रूपी सनातन है। वो सेंटर में जब रहती है तो हमारा जो परिणाम है वो तो अपने हिसाब से चलता कौन हो जाता है। प्रकृति पुरुष अलग रहते हैं, अपना अपना अलग काम करते रहो, और करते करते जब संपूर्ण रूप से प्रकृति समाप्त हो जाएगी तो मार्ग आपके लिए तैयार है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और